मंत्री जी, आप 11 महीने बाद सिरसा में मीटिंग लेने आए हैं और आपने कहा था कि मेरे आदेशों का पालन नहीं होता, इसलिए मैं ग्रीवेंसेस कमेटी से दूरी बनाऊंगा। अब 11 महीने बाद आप आए हैं, तो आपको लगता है कि अब जो आदेश आप पारित करके जाएंगे उस पर कार्रवाई हो पाएगी? मैंने किसको कहा था कि मेरे आदेशों का पालन नहीं होता? कोई बता सकता है? कहाँ कहा था? मैंने कहीं नहीं कहा। कोई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आया हूँ और आज मैंने पूरी कार्रवाई की है और मैं आऊँगा, आगे भी आऊँगा और मैं ना छोड़ता हूँ किसी को, ना छोड़ूंगा। 17 कंप्लेंट आई हैं और 6 तो उसमें रिजॉल्व हो गई है। 11 नेक्स्ट मीटिंग के लिए पेंडिंग रखी है, उनमें कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है। और 2 आदमियों को सस्पेंड करा, एक पुलिस का और एक बिजली का। क्या वजह क्या है सर सस्पेंड पुलिस? वो आपके सामने हो गया, अब सारा डिटेल। सर ऐसा क्यों हुआ है कि अनिल विज जी सरकारी अधिकारियों से संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते? नहीं, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है किसी अधिकारी से। मैं तो देखो इंसाफ करता हूँ। अब जिसने गलत काम करा है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। अब और भी केस है, लेकिन अभी उसकी हमने कमेटी बनाई है। जैसे 31 पेड़ काटने का आरोप लगाया गया, लेकिन ये इनकार कर रहे हैं, तो कमेटी बनाई है, जाके देखेगी कि अगर 31 पेड़ बिना परमिशन के काटे गए हैं तो पेड़ काटने की सज़ा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो केस तो दर्ज करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं। साहब, आप कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में, पीछे बाढ़ और बारिश से यहाँ किसानों को बहुत नुकसान हुआ था, अभी तक मुआवजा नहीं आया, क्या स्टेटस है, कब तक आएगा? नहीं, जिन्होंने भर दिया है पोर्टल के ऊपर तो उनका दे रहे हैं सबका। किसी का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दे रहे हैं सबको। अब पता करेंगे भी कहीं किसी का रहता है तो उसको देखेंगे। अब एकदम तो नहीं बताया जा सकता और सब कुछ ऑनलाइन है। मंत्री जी, असम में विधानसभा में बिल पास किया गया है जिसमें एक से ज़्यादा शादी करने पर जेल का जो है डालने का प्रावधान है और सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलेगी और इसके साथ ही निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएगा। किस तरह देखते हैं आप? नहीं, अच्छा बिल पास किया। हमारे देश की परंपरा यही है, हमारे देश की सभ्यता यही है। हमारे देश में इसी परंपरा को माना जाता है, तो उन्होंने उसके मुताबिक ही पास किया। कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदर्शन कर रही है पूरे हरियाणा में, आप कैसे देखते हैं? आप मुझे बताएं, राहुल गांधी जी ने इतने ड्रामे करे हैं, इतनी वोटर लिस्टें दिखाई हैं, पर वो वोट बनाई किसने? उन्होंने एक का नहीं बताया। वो वोट डली किसको? उन्होंने एक का नहीं बताया। लाभ नुकसान तो तभी होगा जब ये पता लग जाएगा कि वोट किसको डली है। और फिर चुनाव आयोग ने अधिकृत किया हुआ है कि हर कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट वहाँ पर बैठेगा। इन्होंने किस पोलिंग एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की? अगर गलत वोट पड़ रही है तो इनके पोलिंग एजेंट क्या कर रहे हैं? तो हो सकता है ये जो गलत वोटें हैं इनकी पार्टी नहीं बनवाई हो, बहुत बड़ी संभावना है। और अंबाला में मुलाना हल्का है, वहाँ पर एक गांव में एक औरत की 232 वोटें बनी। वहाँ से एमपी भी कांग्रेस का जीता है और एमएलए भी कांग्रेस का जीता है। तो इसलिए ये सिर्फ झूठ की बुनियाद के ऊपर अपनी नाकामयाबियों को छुपाना चाहते हैं। जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है। अभी बिहार के चुनाव में भी आपने देख लिया, राहुल गांधी जी ने उल्टा सीधा होके जितना जोर लगा सकते थे लगाया, लेकिन जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। जनता अब काम करने वाली पार्टी को मानती है, काम करने वाले नेताओं को मानती है। वो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है। सर, खेल के बाद भी एक डाउटफुल नज़र आ रहा है, क्योंकि पीछे से एक खिलाड़ी की मौत हो जाती है
जो इक्विपमेंट थे वहाँ पर वो जर्जर हालात हैं। हालांकि आप फील्ड में जाते हैं, किसी की बात पर भरोसा नहीं करते। सिरसा के भी स्टेडियम्स हैं, उनके भी हालात जर्जर हैं। सिरसा में स्टेट ऑफ ग्राउंड भी है। देखिए ये जो 2 डेथ हुई हैं और इक्विपमेंट के कारण, उसका बहुत दुख है और उसकी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, कल भगवत मान ने कहा है कि अगर खेल के मैदानों से खिलाड़ियों की लाश आएगी तो कैसे चलेगा, हरियाणा की खेल नीति ठीक नहीं है। देखिए भगवत मान जी अब अपने प्रदेश की तो कोई बात करते नहीं है कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है, उनका प्रदेश की क्या हालत है। वो जो पंजाब एक समय में देश का सबसे उन्नत राज्य जाना जाता था, आज वो सबसे ज़्यादा कर्जे के बोझ में दबा हुआ है। भगवत मान जी को वो तो नज़र आता नहीं है। हम जब कह रहे हैं कि भाई टूट गया तो हम उसकी जांच कराएंगे। मंत्री जी, आप हरियाणा के सबसे बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, लेकिन आपने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं सीनियर लीडर हूं, लेकिन मैं दिल्ली हाजिरी नहीं मारूंगा क्योंकि आपको कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, कोई मुख्यमंत्री की पोस्ट नहीं चाहिए। क्या अभी भी दिल में टीस है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? नहीं, देखिए मैंने कभी भी कुछ भी बनने के लिए चाहत नहीं रखी, और जब ये मंत्रालय बढ़ते हैं और दिल्ली में ही बढ़ते हैं, जब मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए जाते हैं, मैं आज तक कभी भी दिल्ली नहीं गया क्योंकि मुझको नहीं मांगना। मुझको पार्टी मेरी काबिलियत देखकर जो दायित्व देगी मैं वो करता हूँ। इसलिए मैं जो तो कोई कभी मैंने इस बात की चाहना नहीं रखी है। मंत्री जी, आप 11 महीने बाद सिरसा में मीटिंग लेने आए हैं और आपने कहा था कि मेरे आदेशों का पालन नहीं होता, इसलिए मैं ग्रीवेंसेस कमेटी से दूरी बनाऊंगा। अब 11 महीने बाद आप आए हैं तो आपको लगता है कि अब जो आदेश आप पारित करके जाएंगे उस पर कार्रवाई हो पाएगी? मैंने किसको कहा था कि मेरे आदेशों का पालन नहीं होता? कोई बता सकता है? कहाँ कहा था? मैंने कहीं नहीं कहा। कोई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आया हूँ और आज मैंने पूरी कार्रवाई की है और मैं आऊँगा, आगे भी आऊँगा, और मैं ना छोड़ता हूँ किसी को, ना छोड़ूंगा। सिरसा की जनता को क्या फिर से 11 महीने को इंतजार होगा या मंथली होंगी? मैं हर महीने आऊँगा, हर महीने के आखिरी शुक्रवार को। मंत्री जी, कुरुक्षेत्र में आपकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें एक धार्मिक कार्यक्रम में आप गए थे, लेकिन कहीं पर गाड़ी नहीं रुकी आपके लिए। नहीं, देखिए उसमें किसी का दोष नहीं है, प्रशासन का भी दोष नहीं है। कारण ये है कि मेरा कुरुक्षेत्र जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था, मुझे इनविटेशन भी नहीं था वहाँ से। मैं तो अम्बाला एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह जी को रिसीव करने के लिए गया, और जब वो हेलीकॉप्टर में बैठ गए तो उन्होंने मुझे भी आवाज़ मार ली, भी सब आप भी आ जाओ। मैं उनके साथ चला गया, उनके हेलीकॉप्टर में मैं गया। वहाँ उनको जो कार लेने आई हुई थी, मैं उस कार में गया। उसके बाद हम ब्रह्म सरोवर चले गए। मुझे कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। इतनी देर में जो मेरी कुर्सी थी उसके ऊपर कोई और जाकर बैठ गया। बस इतनी सी बात है। बड़ा दिल दिखाया अनिल वीर साहब ने। नहीं, किसी का कोई दोषी नहीं है, किसी का दोष नहीं। ठीक है, थैंक यू। बस हो गया यार, ऐनियां तो चलनियां भी नहीं हैगियां।